की फतेह। दोस्तों, हम आज एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां कम्युनिटीज के बीच में नफरत और द्वेष फैलाने की बहुत कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पर लोगों के बीच में दरारें डाली जा रही हैं और एक नकली प्रोपेगेंडा के द्वारा आम इंसान को सच से वाकिफ होने से रोका जा रहा है। ऐसे दौर में हम सबको सच और झूठ के बीच का अंतर खुद ही खोजना पड़ेगा। ये वीडियो भारत के उन नागरिकों के लिए है जो पंजाबी या इंग्लिश नहीं समझते, लेकिन पंजाब में चलते सिलसिले के प्रति सिखों का पक्ष जानना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप सबके मन में ये सवाल होगा कि पंजाब से जो दर्द की आवाज उठ रही है और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या वो आतंकवाद है या क्या वो देशद्रोहियों की लड़ाई है? भारतीय मीडिया आपको ये विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि सिख कौम भारत के खिलाफ है, पर दोस्तों, सच ये है कि सिख कौम की लड़ाई किसी देश, सरकार या धर्म से नहीं, बल्कि नाइंसाफी से है। और ये वही लड़ाई है जो पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस समय की हुकूमत से लड़ी थी। खालसे का धर्म ही न्याय फैलाना है। पंजाब से उठी हुई आवाज आतंकवाद की आवाज नहीं, बल्कि पंजाब के कुछ बहुत अहम मुद्दों की आवाज है। बढ़ते फार्मर सुसाइड, इलीगली हजारों एक्टिविस्ट्स और पत्रकारों को जेल में बंद करना, पंजाब की वाटर क्राइसिस की वजह से खेतों का सूखना और पंजाब के हर गांव में ड्रग्स के फैलने से पंजाब का यूथ अपना वजूद खो बैठा है। ऐसे माहौल में एक उम्मीद के चिराग की तरह भाई अमृतपाल सिंह जी कौम को रास्ता दिखा रहे हैं। अब आप बताइए, क्या अपनी ही कौम को राह दिखाना कोई गुनाह है? सिखों को हिंदुस्तान में रहने से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अन्याय में रहने से प्रॉब्लम है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मानो एक पत्नी रोज सारे घर के काम संभालती है, पर पति काम से वापस आते ही अपनी पत्नी को रोज पीटता है। पत्नी जब अपनी आवाज उठाती है कि तुम मुझे रोज क्यों मारते हो, अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार ही करते रहे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। पति अपनी पत्नी का दर्द समझने की जगह उसको और भी मारता है और कहता है कि तुम घर छोड़ने की बात करके घर को तबाह कर रही हो और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने दूंगा। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और तुम नमक हराम हो जो घर छोड़ने की बात कर रही हो। अगर पति अपनी पत्नी का दर्द समझता और उस पर जुल्म ना करता तो पत्नी को घर छोड़ने की जरूरत ही ना पड़ती। ऐसे ही पंजाब और सिख कौम सालों से देश की सेवा में हाजिर रही है, चाहे वो सारागढ़ी की जंग हो, देश की आजादी के लिए, या फिर देश की रक्षा की बात हो, या फिर दिन रात टूट लंगर का बांटना हो। इस कौम के विद्वानों और सूरबीरों ने भारत को अपना मानते हुए देश की भलाई के लिए जान तक की बाजी लगाई है और लगा रहे हैं। पर आज जब पंजाब अपने लिए आवाज उठा रहा है तो उनकी मुश्किलें जानने, समझने और सुलझाने की जगह सरकार उनकी आवाज को बंद कर रही है। बैठकर बात करना या उनकी मुश्किलों को सुनना तो दूर की बात है, शरेआम हजारों आवाज उठाने वालों को उनके परिवारों से जुदा किया जा रहा है और सोशल मीडिया बैन्स लगाए जा रहे हैं। क्या किसी भी सभ्य देश का माइनॉरिटीज के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक है? जैसे आप उस घर की हालत को देखकर शायद उस पत्नी को घर छोड़ देने की सलाह देते, उसी तरह हमारी कौम भी एक दुविधा से गुजर रही है। हम अपनी आवाज भारत के समूह नागरिकों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको या इस देश को गलत नहीं समझते। हम गलत समझते हैं तो केवल उस हुकूमत को जो विद्रोह की आवाज को दबाती है, उस हुकूमत को जो मीडिया को खरीदती है, जो नागरिकों से सच छुपाती है और आपसी भाईचारे में दरार डालती है। अंत में हमारा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़कर ये है कि कृपया किसी भी कम्युनिटी के प्रति नफरत ना फैलाएं, सच के लिए अपनी आवाज उठाएं और अपने मन में दया और धर्म यानी कि कंपैशन और राइटियसनेस रखते हुए हर कदम उठाएं। Let hatred and fear end and let compassion and righteousness rule। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, हम आज एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां कम्युनिटीज के बीच में नफरत और द्वेष फैलाने की बहुत कोशिश की जा रही है।
धर्म के नाम पर लोगों के बीच में दरारें डाली जा रही हैं और एक नकली प्रोपेगेंडा के द्वारा आम इंसान को सच से वाकिफ होने से रोका जा रहा है। ऐसे दौर में हम सबको सच और झूठ के बीच का अंतर खुद ही खोजना पड़ेगा। ये वीडियो भारत के उन नागरिकों के लिए है जो पंजाबी या इंग्लिश नहीं समझते, लेकिन पंजाब में चलते सिलसिले के प्रति सिखों का पक्ष जानना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप सबके मन में ये सवाल होगा कि पंजाब से जो दर्द की आवाज उठ रही है और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या वो आतंकवाद है या क्या वो देशद्रोहियों की लड़ाई है? भारतीय मीडिया आपको ये विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि सिख कौम भारत के खिलाफ है, पर दोस्तों सच ये है कि सिख कौम की लड़ाई किसी देश, सरकार या धर्म से नहीं, बल्कि नाइंसाफी से है। और ये वही लड़ाई है जो पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस समय की हुकूमत से लड़ी थी। खालसे का धर्म ही न्याय फैलाना है। पंजाब से उठी हुई आवाज आतंकवाद की आवाज नहीं, बल्कि पंजाब के कुछ बहुत अहम मुद्दों की आवाज है। बढ़ते फार्मर सुसाइड, इलीगली हजारों एक्टिविस्ट्स और पत्रकारों को जेल में बंद करना, पंजाब के वाटर क्राइसिस की वजह से खेतों का सूखना और पंजाब के हर गांव में ड्रग्स के फैलने से पंजाब का यूथ अपना वजूद खो बैठा है। ऐसे माहौल में एक उम्मीद के चिराग की तरह भाई अमृतपाल सिंह जी कौम को रास्ता दिखा रहे हैं। अब आप बताइए, क्या अपनी ही कौम को राह दिखाना कोई गुनाह है? सिखों को हिंदुस्तान में रहने से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अन्याय में रहने से प्रॉब्लम है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मानो एक पत्नी रोज सारे घर के काम संभालती है, पर पति काम से वापस आते ही अपनी पत्नी को रोज पीटता है। पत्नी जब अपनी आवाज उठाती है कि तुम मुझे रोज क्यों मारते हो, अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार ही करते रहे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। पति अपनी पत्नी का दर्द समझने की जगह उसको और भी मारता है और कहता है कि तुम घर छोड़ने की बात करके घर को तबाह कर रही हो और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने दूंगा। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और तुम नमक हराम हो जो घर छोड़ने की बात कर रही हो। अगर पति अपनी पत्नी का दर्द समझता और उस पर जुल्म ना करता तो पत्नी को घर छोड़ने की जरूरत ही ना पड़ती। ऐसे ही पंजाब और सिख कौम सालों से देश की सेवा में हाजिर रही है, चाहे वो सारागढ़ी की जंग हो, देश की आजादी के लिए, या फिर देश की रक्षा की बात हो, या फिर दिन रात टूट लंगर का बांटना हो। इस कौम के विद्वानों और सूरवीरों ने भारत को अपना मानते हुए देश की भलाई के लिए जान तक की बाजी लगाई है और लगा रहे हैं। पर आज जब पंजाब अपने लिए आवाज उठा रहा है तो उनकी मुश्किलें जानने, समझने और सुलझाने की जगह सरकार उनकी आवाज को बंद कर रही है। बैठकर बात करना या उनकी मुश्किलों को सुनना तो दूर की बात है, शरेआम हजारों आवाज उठाने वालों को उनके परिवारों से जुदा किया जा रहा है और सोशल मीडिया बैन्स लगाए जा रहे हैं। क्या किसी भी सभ्य देश का माइनॉरिटीज के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक है? जैसे आप उस घर की हालत को देखकर शायद उस पत्नी को घर छोड़ देने की सलाह देते, उसी तरह हमारी कौम भी एक दुविधा से गुजर रही है। हम अपनी आवाज भारत के समूह नागरिकों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको या इस देश को गलत नहीं समझते। हम गलत समझते हैं तो केवल उस हुकूमत को जो विद्रोह की आवाज को दबाती है, उस हुकूमत को जो मीडिया को खरीदती है, जो नागरिकों से सच छुपाती है और आपसी भाईचारे में दरार डालती है। अंत में हमारा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़कर ये है कि कृपया किसी भी कम्युनिटी के प्रति नफरत ना फैलाएं, सच के लिए अपनी आवाज उठाएं और अपने मन में दया और धर्म यानी कि कंपैशन और राइटियसनेस रखते हुए हर कदम उठाएं। लेट हेट्रेड एंड फियर एंड एंड लेट कंपैशन एंड राइटियसनेस रूल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।